हमारे मंदिरों की जो स्थिति है और मंदिरों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, तो एक सेक्युलर स्टेट इस प्रकार का जो निर्णय ले रही है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात, मूर्ख तो तुम हो ही। आपके पिताजी भी सर्टिफिकेट देते थे पहले, अब उसको एससी एसटी ओबीसी के लोग सर्टिफिकेट नहीं मानते। सुनिए ना, आप इसको ये अरे सुनो ना, तुमसे ज्यादा होशियार सामाजिक समरसता के मामले में तुमने मुझे सामाजिक समझ, मैं सुनो, आपके पिताजी इस देश में ब्राह्मण ना बहुत पहले से लोग को सर्टिफिकेट देते रहा है। ब्राह्मणों ने क्या, सुनो, अम्बेडकर का सरनेम ब्राह्मण सरनेम नहीं है, महार थे वो। तो कहाँ से आ गया? आप बताओ। उनकी तो शादी भी किए थे ब्राह्मण महिला से, तो क्या हो? हाँ, तो क्या हो गया? तो ये समाज ब्राह्मण महामूर्ख हो यार। की और ब्राह्मणों ने कोई प्रतिरोध और विरोध नहीं किया। तुम आराम से, तुम पत्रकार हो, तुम गधे हो। अगर तुम पत्रकार हो तो थोड़ी देर बाद भाषा बता रही कि तुम जातिवादी आदमी। नहीं, मैं जातिवादी और गधा मूर्ख कहना, ये सर्टिफिकेट आजादी के बाद आपका छीना गया। मूर्ख तो तुम हो ही। तुम तो महामूर्ख हो। न्यूट्रल तो बात करो यार। न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि तुम सवाल क्यों बन होता है? रहे हो? कास्ट से अलग हो क्या? आप कास्टिज्म नहीं मानते हो? नहीं। नाम में उपाध्याय लेके घूम रहे हो, कास्टिज्म नहीं मानते हो? अभी अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, मैं पहला आदमी होऊंगा चौराहे पे संविधान पे आग लगाऊंगा। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि इतने लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। इनका कहना है, आरोप है, हिंदू संगठन के नेता हैं और एक्टिविस्ट हैं, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। इनका कहना है कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म खतरे में है और जो स्टालिन की सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही, हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रही है। पीएफआई के समर्थन में भी कई सारे जो द्रविडियन संगठन हैं उनको भी बैन करने की मांग कर रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, हिंदू जन जागृति समिति। कहाँ से हैं? तमिलनाडु से? मैं गोवा से हूँ। अच्छा, मैं बात आऊँगा आपको। गोवा से हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आप लोग को, पीएफआई को बैन करने की जो सरकार का फैसला है उसके समर्थन में आप लोग? ज़रूर, पीएफआई के बैन के लिए हम कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और पीएफआई की एक्टिविटी ये सीमी के धरातल पर ही चल रही थी और पीएफआई की एक्टिविटी का अभी आपको जो कच्चा चिट्ठा है आपको एफआईआर में दिख जाएगा। लेकिन लोग तो कह रहे हैं चूंकि आरएसएस की सरकार है तो पीएफआई बैन कर दिया, जैसे कभी पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 3 बार आरएसएस को बैन कर दिया था। इसका मतलब कांग्रेस ने गलत किया है ये आप मान्य करो पहले, तो फिर ये मान्य हो सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं क्या। अगर आप कांग्रेस के बात का समर्थन कर रहे हैं आरएसएस के बैन का, तो आप किसी का समर्थन, मैं कोर्ट के वर्डिक्ट का फैसला का हाँ, तो फिर वही बात कर रहा हूँ मैं कि कांग्रेस की 2013-14 तक सरकार थी और वो आरएसएस को बैन नहीं कर पाई, कोई एविडेंस क्रिएट नहीं कर पाई, उससे ही प्रूव हो जाता कि लगता था ना कि वो राजनीतिक फैसला था, कांग्रेस ने राजनीति कर रही थी आरएसएस को बैन करके। आरएसएस के खिलाफ एक भी सबूत वो पेश नहीं कर पाई और बैन नहीं कर पाई। तो आप मानते हैं ना कि वो कांग्रेस का राजनीतिक फैसला था आरएसएस को बैन करना? हाँ जी। तो उसी तरह से हो सकता है पीएफआई को बैन करना बीजेपी का राजनीतिक फैसला हो। आप लोग अभी से उसको आतंकी कह रहे हैं, कोर्ट का इंतजार कर लीजिए। कोर्ट के इंतजार की आवश्यकता नहीं, उनकी डे टू डे एक्टिविटी देख लो आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल टेररिस्ट से कैसे वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ISIS के साथ उनके कैसे लिंक है, वो सब बातें कैसे फॉरेन फंडिंग हो रहा है। आप लोग तय कर देंगे, कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि पीएफआई आतंकवादी है कि महाआतंकवादी है कि विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी है, तो कोर्ट तय करेगा ना सर। सरकार तो हमको भी बंद कर सकती है, आपको भी बंद कर सकती है, पुलिस हमको भी बंद कर सकती है, आपको भी बंद कर सकती है। आपसे विनती करता हूँ कि आप ये डिस्कशन चैनल पहले बंद कर दीजिए। जब आप अपने चैनल पे कोई फैसला लेते हो तो आप कहाँ कोर्ट का इंतजार करते हो? हम तो कह रहे हैं कि पुलिस आरोप लगा है, पीएफआई का इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं कह रहा हूँ कि सब टीवी चैनल्स के डिबेट को आप बैन कर दीजिए। गवर्नमेंट का और जुडिशरी का फैसला होने तक की आप कोई चर्चा नहीं कर सकते। आरोपी कह सकते हैं, पीएफआई पर आतंकवाद का आरोप लगाया है सरकार ने, आरोपी है। नहीं, आरोपी नहीं, हमारे अनुभव है कि वो गुनहगारी है। हम सिद्ध करने के लिए सरकार को एविडेंस दे रहे हैं। सर, तो जैसे आरएसएस 3 बार बैन हुआ लेकिन वो खराब संगठन साबित नहीं हुआ। आप आरएसएस से तुलना ही मत कीजिए, 2 अलग मायने रखता है। ये पूरा इंटरनेशनल टेररिस्ट के लिंक का है और पूरा विश्व इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिज्म से पीड़ित है और उसका यह एक चैप्टर है। आरएसएस का इंटरनेशनल बहुत अच्छा रेपुटेशन है। पीएफआई को मानने वाले लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, जैसे आप कह रहे हैं। दे हैव टू प्रूव इट इन कोर्ट नाउ। तब तक तो आप मानेंगे ना कि आरोपी है, आतंकी नहीं है? हमारा अनुभव कह रहा है कि वो पीएफआई टेररिस्ट संगठन का सिस्टर कंसर्न है। तमिलनाडु में क्या दिक्कत है? आप लोग तमिलनाडु में हिंदू खतरे में, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारे मंदिरों की जो स्थिति है और मंदिरों को जिस तरह से डिमोलिश किया जा रहा है, तो एक सेक्युलर स्टेट इस प्रकार का जो निर्णय ले रही है वो अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बात। दूसरी बात, वहाँ पे कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रोसेशन निकालने के लिए जब परमिशन मिलती है और गवर्नमेंट उसको बैन करती है,
जो सरकार कोर्ट को भी नहीं मानती और हिंदू एक्टिविज्म को बैन कर रही है, वो सबसे बड़ा गुनाह है। तीसरी बात, तमिलनाडु के कार्यकर्ता जो हिंदू एक्टिविस्ट है, उनके घर के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, पेट्रोल बम फेंके जा रहे किसके हैं। द्वारा? तो जो भी है गुनेगार, जो हिंदू विरोधी शक्ति है, देश विरोधी शक्ति है, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और इसलिए हिंदुइज्म वहाँ पर वहाँ 69% रिजर्वेशन है, सबसे ज्यादा रिजर्वेशन हो इसको लेकर सकता है, हो सकता है, उसका कोई संबंध नहीं है। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात चल रही है, उसके साथ पेरियार की आइडियोलॉजी मानते हैं वो लोग, पेरियार इस धर्म को मानते ही नहीं थे, इसलिए तो करना। तो इसका कोई संबंध नहीं। भारत सरकार संविधान से चलेगा और संविधान में जो लिखा है, आपको बम फेंकने का आदेश ना तो तमिलनाडु सरकार दे सकती, ना तो पेरियार जी दे मंदिरों में सकती। जो उन्होंने स्टालिन ने कहा है कि मंदिरों में सभी जाति के लोग पुजारी बनेंगे। लिविंग हिंदू संस्कृति तमिलनाडु में है, वर्किंग टेम्पल्स तमिलनाडु में है। हमारा सिविल आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, हमारा जो सनातन धर्म परंपरा का साइंस है वो तमिलनाडु में आज भी जीवित आप देख सकते हैं। उस पर जो आघात है वो हम सहन नहीं कर सकते। लेकिन डीएम के वाले तो कह रहे हैं कि ये सब बुद्धिज्म के प्रतीक है और वहाँ से उनको जो कुछ कहना है तो बुद्धिज्म के डिमोलिश कर रहे, तो ये पाप तो वो कर ही रहे हैं। अगर बुद्धिज्म का कहकर भी अगर वो मंदिर को गिरा रहे तो भी वो पापी है, मगर वो पुजारी तो सभी मंदिर ही है। सभी जाति के जो पुजारी बनाने का तो फैसला उस पर क्या बुद्धिज्म के कहें? विरोध में भी कार्य कर रहे हैं। वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो टेररिस्ट है, ये आप पहले मान्य करो तो ये आगे का क्या होगा? पूछ मैं तो सकते हैं। डीएम के एंटी बुद्धिज्म और टेररिस्ट है, ये पहले आप मान्य करें, उसके बाद ही अगले प्रश्न का उत्तर वो जो दूंगा। सभी जाति के लोग को पुजारी बना रहे, इस पर क्या आपके कहें? अगले प्रश्न का उत्तर दूंगा। तमिलनाडु में पुजारी है। स्टालिन अब तक तो पुजारी ब्राह्मण। स्टालिन झूठ बोलता है, स्टालिन झूठ बोलता है, ईवीआर झूठ बोलता है। वो सब दे आर ऑल इंस्टिगेटेड बाय क्रिश्चियन चर्चेस। क्रिश्चियन चर्चेस दे डूइंग कन्वर्शन इन तमिलनाडु। हिंदू कैसे खतरे में हो? आप लोग वहाँ तो हिंदुओं का घर है तमिलनाडु। हिंदुओं वी नेवर कन्वर्ट एनीबडी टू हिंदुइज्म। हिंदुइज्म ऐसा सिस्टम नहीं है, गर्व से अभी करता है, दैट्स ऑल। सी दिस स्टालिन एंड हिज फादर करुणानिधि, दे आर ऑल द्रविड़न लोग है। वो एथीस्ट है, ओनली हिज एथीज्म इज विथ हिंदू गॉड ओनली। ही ऑलवेज अलाउ, he tell greetings to Ramzan, he tell greetings to this Christmas. Why he is not telling greetings to Vinayak Chaturthi? Why he is not telling greetings to, as a CM it is his duty. He is not CM for Hindus. तो जैसे आरएस गलत है, वो झूठ बोलता है। हम अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। हिंदू धर्म में जाति मत विद्यास नहीं है, जाति नहीं है हिंदू नहीं है। हिंदू में जाति नहीं है, जाति आप कह रहे ऊपर हैं। नीचे नहीं है। हम भी आपकी क्या कैटेगरी? हम सब हिंदुओं वाला हैं, हम सब हिंदू से। हम क्या जाति देखता है? आप भी मानते हैं हिंदू धर्म में जाति नहीं है? धर्म में जाति 1947 में भारत सरकार ने जो जाति का ये किया है, वो अगर भारत सरकार संविधान से हटा देते हैं और सभी डॉक्यूमेंट में केवल हिंदू लिखते हैं तो मैं कहता हूँ जातिवाद एक क्षण में भारत से खत्म हो जाएगा। रिजर्वेशन का क्या होगा? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार को आह्वान करता हूँ कि इस भारत से जातिवाद खत्म करना है तो आप डॉक्यूमेंट से जाति का कॉलम हटा दीजिए। ये जो मैं solution बता रहा हूँ। शूद्र अछूत और solution ब्राह्मण बता क्षत्रिय है वर्ण व्यवस्था में, धर्म में, आपके धर्म ग्रंथ में है सारे चीज, इसका क्या करेंगे? आपके सीओ के सामने आपका पियोन जाके अगर उसको पानी का गिलास दे रहा है, उसको आप अत्याचार करते हो क्या? वो क्लास 4 सर्वेंट है। एक हवलदार है, वो जाके एसपी को सैल्यूट करता है, तो वो क्या अत्याचार है क्या? उसके बारे में पहले बताइए। अगर क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 ये अगर अंबेडकर जी और नेहरू जी ने क्लास 4 सिस्टम स्वीकारा है और पियून है वो एसपी को सैल्यूट करता है और वो अगर गलत नहीं है तो गलत है तो पहले बताइए। हिंदू धर्म में क्लास 4 कौन है? कोई नहीं है क्लास 4। तो कह रहे थे अभी। हमारे चरण मेरे क्लास 4 है, मेरा पेट मेरा क्लास 3 है, मेरे बाहु मेरा क्लास 3 है और मेरा बुद्धि है वो मेरा क्लास 1 है। मुंह से तो ब्राह्मण पैदा हुए, वर्णाश्रम में जो मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण, जो भुजा से पैदा हुआ क्षत्रिय, जो पेट से पैदा हुआ वैश्य और जो पैर से पैदा हुआ शूद्र, इसको कैसे हटाएंगे अपने धर्म ग्रंथों से? मेरे पैर काटूंगा तो वो कट नहीं सकती, इसलिए हटा नहीं सकते। तो हम सब एक ही है, वही बताने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? अभी देखिए हिंदुओं का रिजर्वेशन है, सवर्ण समाज उसको खत्म करना चाहता है। कि भारत सरकार अगर एक बात जाहिर कर दे कि हम कोई सरकारी डॉक्यूमेंट में जाति का नोंद नहीं करेंगे, किसी जाति कैसे खत्म होगी? मैंने अभी बताया। ब्राह्मण से शूद्र शादी नहीं कर सकता है, क्षत्रिय से वैश्य शादी नहीं कर सकता है, संविधान में ऐसे कई लिखा नहीं कि ब्राह्मण हत्याएं होती है। सबसे ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज भारत में होती है और ब्राह्मणों की होती है। आप जरा डाटा देख लीजिए। आप सही में नहीं मानते कि वर्ण व्यवस्था? डाटा देख लीजिए। अगर आप वर्ण व्यवस्था नहीं मानेंगे तो फिर आप कैसे हिंदू हैं? ऐसे प्रश्नों को हम एंटरटेन नहीं करते कि जो सुलझाने के लिए आए हैं। हम कहते हैं कि जो डाटा है उसके पास चले जाइए।
मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म कैसे मीडिया का पाप है जो सुलगाने का प्रयास कर रहे हिंदू कैसे एकजुट होगा ये हैं। मीडिया बताइए। के कारण ये समाज में अशांति आ रही है। हिंदू कैसे एकजुट होगा ये बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जाति शब्द अगर आप संविधान से हटा दो तो भारत की सब समस्या हल ये हो बताइए जाएगी। शूद्रो छूतों का क्या होगा, हिंदू के शूद्र छूत जाति का? के आधार पर ये सरकार अगर सब प्रावधान हटा देती है तो समस्या हल होगी। धर्म के आधार पर जो प्रावधान है, धर्म के आधार पर हटाना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, क्योंकि अरब देशों में मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वो देश इस्लामिक देश है। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हाँ, हम हिंदू तो राष्ट्र। संविधान बदल दिया जाए। संविधान बदलना आवश्यक है। क्या क्या संविधान में पूरा संविधान बदलना चाहते हैं या थोड़ा बहुत? जो 42वें अमेंडमेंट के साथ आपातकाल में सेकुलर समाजवाद शब्द घुसाड़े गए हैं, अंबेडकर जी और नेहरू जी के साथ जो देशद्रोह किया गया है, वो दो शब्द हम हटाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र होगा तो यहाँ जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, उनका क्या करेंगे? इस्लामिक देशों में हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई रहते हैं। पूरा यूरोप, अमेरिका ईसाई देश है, वहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, यूरोप, बौद्ध अमेरिका, ईसाई देश। आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पूरा यूरोप इस्लामिक, पूरा यूरोप ईसाई के किसी न किसी सेक्ट को प्रोटेक्ट करता है। जरा अच्छे से आप पढ़ लीजिए। धर्म के लोग, हर धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी यहाँ पे सब रह सकते हैं। भारत के संविधान, प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदू बनेगा। जो भी हिंदू उस राष्ट्र होने से फायदा बताइए, क्या फायदा होगा? हम हिंदू हैं, मैं हिंदू हूँ, हाँ। कट्टर वाला हिंदू, मुझे क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र में, ये बताइए। एक और बात सुनिए, मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे संविधान रिजर्वेशन देता है, तो मेरा रिजर्वेशन रहेगा हिंदू राष्ट्र में कि नहीं? रिजर्वेशन की आप बात ही मत कीजिए। वैश्विक जो परिप्रेक्ष्य है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, तो अरब देशों में इस्लाम था तो वो इस्लामिक स्टेट बन गए। यूरोप में क्रिश्चियन थे तो वो क्रिश्चियन स्टेट बन गए। जहाँ बुद्धिस्ट थे वो बुद्धिस्ट स्टेट बन गए। जहाँ जू थे वो जू स्टेट बन गया। तो भारत, नेपाल और जो 15 देश है जहाँ हिंदू है, वो हिंदू नेशन। सर मेरा सवाल इतना है, मैं हिंदू हूँ लेकिन मुझे रिजर्वेशन मिल रहा है संविधान में, हिंदू राष्ट्र में मेरा रिजर्वेशन रहेगा कि नहीं, बस इतना जानना चाह रहा हूँ। यही तो बोल रहा हूँ कि सबको समान अधिकार है, तो सबको इक्वल चांस, इक्वल मिलेगा। वहाँ ना तो आर्थिक विषमता होगी, ना तो बौद्धिक तो सर विषमता ये होगी। कैसे हो गया? अंग्रेजों के गुलाम ब्राह्मण भी थे, दलित भी थे, अंग्रेजों के गुलाम क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, सारी धन संपत्ति, शहर गांव सब अभी ब्राह्मणों के हाथ में कैसे चला गया? अभी ब्राह्मण तो ये संडास में भी साफ करते हैं। आप अगर डाटा लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो सबसे ज्यादा सामूहिक शौचालय की स्वच्छता करने वाले ब्राह्मण है। ब्राह्मण शौचालय साफ कर रहा है? हाँ, ये तो घोर कलयुग है। बहुत कलयुग है, मगर करना पड़ेगा। तो आपको वो डाटा ले लो, आपको पता चल जाएगा कि ये संविधान से चलता है। यहाँ पे अभी ना तो मनुस्मृति लागू है, ना तो धर्म आप तो ग्रंथ कह रहे हैं लागू कि है। संविधान बदल दीजिए। 1947 के बाद अगर जातीयवाद बचा है तो उसके लिए सबसे पहले नेहरू जिम्मेदार है, और जो पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आई वो जिम्मेदार है। तो मोदी जी तो SC ST एक्ट हटा नहीं जो रहे। सत्ता पे आए वो इसके पापी है, ये आपको जानना पड़ेगा। 47 से पहले बहुत बढ़िया था, 47 के बाद बहुत बढ़िया था। महिलाओं को सती प्रथा थी, बिल्कुल नहीं था, सती प्रथा कहीं नहीं था। बाल विवाह था। हमारे यहाँ अनेक उदाहरण है कि एक्सेप्शन में किसी ने किया हो, मगर सती प्रथा कहीं नहीं थी। ये तो मुगलों के अत्याचारों के बाद सामूहिक जोहर को हुआ, उसको सती प्रथा मुगलों से पहले भारत नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये आप हिंदू धर्म को जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ सती प्रथा थी, जौहर होता था, आप अंग्रेजों के षड्यंत्रों के, लेफ्टी षड्यंत्रों के बड़े भूले भटके हो। मैं हिंदू हूँ सर। हाँ, तो हिंदू हो तो क्या हुआ, भूले भटके तो कोई भी हो सकता है। तो आप जरा स्टेटिस्टिक देखिए। 18 हिंदू राष्ट्र में मेरी जाति, जैसे आज के डेट में मेरी जाति शुद्ध अशुद्र है, हिंदू राष्ट्र में मैं क्या रहूंगा? मैं ब्राह्मण होना चाहता हूँ। 1820 में मुझे तरीका बताइए सर, मैं शूद्र हूँ, मैं ब्राह्मण होना चाहता हूँ। आप ब्राह्मण वर्ण के जो है उसका अध्ययन शुरू कर दीजिए। सर मैंने MPhil किया है, PhD किया है, कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मीडिया। सरकार को कैसे ब्राह्मण होऊंगा? सरकार को एक एफिडेविट देके, एप्लीकेशन देके घोषित कर दिए कि आज से मैं ब्राह्मण हूँ। सरकार ठप्पा मार देगा, अब ब्राह्मण हो जाओगे। तो ब्राह्मण समाज मुझे एक्सेप्ट कर लेगा? वो आपके बर्ताव पर रहेगा, आप जाके उनसे कैसे मिलजोल करते हैं। यहाँ दो भाई एकत्रित नहीं रह सकते हैं एक घर में, आज ऐसी स्थिति आई है। तो आपको ब्राह्मण करके ब्राह्मणों में अगर मिलना जुलना, NCRB का आंकड़ा है, हिंदू रहेगा वैसा आपको एक्शन। एक सवाल सर, हिंदू राष्ट्र का मैं भी समर्थक बन गया आज की बात से। एक बात बताइए कि NCRB के आंकड़े हैं 34,000 हत्याएं इस साल देश में जाति के नाम पर हुई है, शेड्यूल ट्राइब की। ये सेक्युलर राज्यकर्ताओं का फेल्योर है,
जो स्टेट में ऐसे हुए उस सेक्युलर राज्यकर्ताओं के विरोध में आप अभियान छेड़िए। सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार है। तो आप छेड़िए अभियान। आप कह रहे हैं आरएसएस को, आरएसएस तो पूरा ब्राह्मण समाज का संगठन है, सारा प्रमुख उसका ब्राह्मण होता है। काल्पनिक बातों को यहाँ कोई एक मतलब आरएसएस का रज्जू भैया के अलावा बताइए कौन गैर ब्राह्मण? आप पूरे संगठन का डाटा पेश कीजिए स्टैटिस्टिकली और बात कीजिए। मुसलमानों का संगठन आप आतंकी कह रहे हैं, ब्राह्मणों का संगठन को आप डिफेंड कर रहे हैं मीडिया क्योंकि का आप लाभ ब्राह्मण लेकर हैं। कुछ भी वक्तव्य देने में कोई मतलब नहीं। मीडिया अपने हाथ में है, उसका लाभ लेकर कोई भी वक्तव्य कर मीडिया अखबार भी तो ब्राह्मण चलाता है। फैक्ट के साथ बात कीजिए। फैक्ट पर बात कर रहा हूँ कि इस देश आंकड़े में लाकर कितने बात परसेंट कीजिए। हिंदू हैं? आप बताइए कितने परसेंट हिंदू हैं? मैं तो इस देश को संविधान के हिसाब से मानता हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और जनरल का बंटवारा है। धर्म यहाँ निजी मामला है, फंडामेंटल राइट्स में कि कोई भी आदमी कोई धर्म मान सकता है। आप कह रहे हैं हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, मैं तो संविधान के मानता हूं। खिलाफ बोल रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में हिंदू कोड बिल में जो हिंदू की व्याख्या किया उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, नॉन मुस्लिम, नॉन क्रिश्चियंस ऑल आर हिंदूज, और इसलिए इस देश पर हिंदू का अधिकार है और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं तो डॉक्टर अंबेडकर के रेफरेंस के साथ बात करना चाहूँगा। आपके किसी कहे कई बात पर मेरा कोई विश्वास नहीं। बाबा साहब को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं और दीक्षा भूमि में टंगा हुआ है। मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। उन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहा है वो पहले पढ़ के आना चाहिए कि वो बुद्धिज्म क्यों स्वीकार किया और इस्लाम और उन्होंने क्रिश्चियनिटी कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ मेरे हाथ में नहीं था, मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है, और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। उन्होंने मैं इस्लाम आप क्यों लोग अपनी गड़बड़ियों पर बात नहीं करते हैं। मैं इस्लाम क्यों नहीं स्वीकार रहा और मैं क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं स्वीकार कर रहा हूँ ये पढ़ो आप, उसमें आपको उत्तर मिल मैं जाएगा। ये कह रहा हूँ मैं किसी भी तरह के धार्मिक कर्मकांड और अत्याचार के खिलाफ हूँ। हमारे यहाँ पूरा लिबर्टी है कि आप कर्मकांड करो ना करो, भगवान को मानो ना मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे फिर आप लोग को डीएमके से क्या प्रॉब्लम है? वो एथिस्ट है तो वो पीएफआई का समर्थन करती है। पीएफआई से क्या दिक्कत है? उन्होंने वो भी कह रहा है। हिंदू स्त्रियों पर अत्याचार किए, हिंदू मंदिरों को डिमोलिश कर रहे किसने? हैं, हिंदू कार्यकर्ताओं पर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। और हिंदू राजाओं ने तो बुद्धिस्टों हमारे को हमला किया, बुद्धिस्ट मंदिर टेम्पलों को तोड़ा। हमारे संस्कृति पर आघात कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो सोचिए जिसकी जहां सरकार होती है वो उसका प्रभुत्व होता है। चूंकि स्टालिन पेरियार के मानने वाले हैं और पेरियार जो है वो ये किस भारत सरकार संविधान से चलता है, स्टेट गवर्नमेंट को अपने लिमिटेड अधिकार है, ये संघ राज्य है और भारत का संविधान सर्वोपरि है। आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र ध्यान में चाहिए। रखो, हम तो कानूनी तौर पे कर रहे हैं, ये संसद अमेंडमेंट करके हिंदू राष्ट्र ला सकता है। जिस तरह से फायदा क्या होगा सर? फायदा तोटा मत देखिए, इस्लामिक देश बन के पाकिस्तान का फायदा क्या हुआ? ये बर्बाद हो गया वो। हाँ, मगर तो आप हिंदू चाहते हैं हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए? हिंदू पूरे विश्व को लेकर हजारों वर्ष से चल रहा है, वो वापस पारसी, जू, ये जो जिन्होंने आश्रय लिया वापस उनके लिए एक बड़ा आइकॉन बन के खड़ा होगा। सर भारत में आप भारत हम सब लोगों का देश है। उस दिन भारत मिले थे कैसे? ना, आप पत्रकार परिषद में आए थे आप। हाँ मैं आता रहता हूँ। बहुत हो गए, बहुत अच्छा हो गए। लगा बात हाँ करके जी, आपसे। हाँ जी, बहुत हो गया अभी। चलिए तो ये तमाम सवाल करें। क्या नाम है आपका? मेरा अरुण उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या मतलब क्या तकलीफ है आप लोग को पीएफआई से? पीएफआई के खिलाफ बहुत सारे टनों सबूत है, अभी शायद आपको जानकारी नहीं है। आपको कैसे पता चला? ये तो ये जांच एजेंसी सरकार, भारत एजेंसी मैं बताता हूँ ना आपको, आप मूर्खतापूर्ण सरकार में है क्या? नहीं हाँ, हम मूर्खतापूर्ण बातें मत करो, सरकार जो काम मैं करती- मूर्खतापूर्ण बात कर रहा हूं। हाँ आप बिल्कुल। कितने पढ़े लिखे हैं? अरे मैं आप पीएचडी हूँ, आप मूर्खतापूर्ण किस बातें- सब्जेक्ट से? आप पहले टॉपिक पे बात कीजिए। सुनिए, किस सब्जेक्ट से पीएचडी है भाई? मूर्ख कह रहे हैं आप, अरे कहे आप तो इसलिए जान कह तो रहा हूं लूं कि आप केरला कितने सरकार- education है? सुनिए केरला। अरे मुझे मूर्ख साबित कर रहे हैं। कितना एजुकेशन हे मूर्ख सुन लो। अरे कितना एजुकेशन? अरे चुप रह के सुन लेना। अरे आपके कितना एजुकेशन है? पागल वाली बात कर रहा है। कितना एजुकेशन है? गया तू पीएफआई पे बात करनी है ना। हाँ, हाँ, मैंने कितना- PFI आप- के खिलाफ अरे हमें पहले मूर्ख PFI पे- साबित कर दो। हाँ तो बेवकूफ कैसे सुन तो लो। पीएफआई आतंकवादी कैसे हो गया? केरला गवर्नमेंट ने पीएफआई के खिलाफ हलफनामा दिया है हाई कोर्ट में कि पीएफआई नया संगठन नहीं है, पीएफआई ट्रांसफॉर्म हुआ है सीमी से, और पीएफआई के खिलाफ बहुत एक ट्रक भर के सबूत है कि वो आतंकवादी गतिविधियों में कोर्ट में साबित अभी नहीं साबित हुआ है कोर्ट में। उनके लोग कन्विक्ट है, उनके लोग सजा याफ्ता है convict हुए? और एनआईए में कन्विक्ट हुए। अभी आपको शायद नाम जानकारी बताइए, पांच नहीं- नाम का। अजीब बात है, अभी आपको शायद जानकारी अभी नहीं। तो आरोप लगा है, अभी तो अरे नहीं लगा, मेरे ऐसे भाई तो आरएसएस करके 3 आया बार करो। बैन हुआ है। नहीं आरएसएस बैन हुआ है वो अलग बात है, आरएसएस के बारे में बात ही नहीं कर रहे हम लोग, तो पीएफआई के बारे में बात कर रहे हैं। अरे बाप रे, आरएसएस 3 बार बैन हुआ तो वो राष्ट्रवादी संगठन हो गया। किसमें? कोई कल हमको सरकार जेल में डाल दे तो मैं आतंकवादी हो जाऊंगा। अरे आरएसएस की बात कहाँ से आ गई? आरएसएस की बात आरएसएस वालों से करो, मैं तो आरएसएस वाला नहीं हूँ ना। आप किस संगठन
संगठन से हैं? मैं तो ये अर्जुन संपत जी के संगठन से हूँ। तो तमिलनाडु में क्या प्रॉब्लम हो रही है हिंदुओं को? तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम हो रही है, जो पीएफआई सपोर्टर है वो लोगों के ऊपर बम डाल क्यों नहीं सपोर्ट करेगा पीएफआई के सपोर्ट? अगर पीएफआई अभी बैन तो नहीं हुआ है ना कोर्ट का से? विरोधी हूँ, आपके ऊपर बम डालूंगा क्या, पेट्रोल बम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो तमिलनाडु में ये हो रहा है। आप सर कौन जरा बम डाल करिए। रहे हैं? पीएफआई सपोर्टर सारे लोग जय भीम जय मीम वाले। वो जय भीम से क्या दिक्कत है? जय भीम से दिक्कत ही नहीं, वो पेरोल पे पीएफआई के। ये पीएफआई एक हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है। पीएफआई ने ऐसे लोगों से कोलेशन किया है जो एंटी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट है। उसमें चंद्रशेखर रावण ये का है। कहाँ से डेटा आया? अभी तो कोर्ट नहीं साबित हुआ है ना सर, पीएफआई पर अभी बैन कोर्ट से नहीं लगा है। मैं आपको मूर्ख क्यों सरकार ने बैन मैं किया आपको है। मूर्ख क्यों कह रहा हूँ? हाँ। अभी सरकार ने हाँ। केरला के 700 के लगभग पुलिस वाले अरेस्ट किए पीएफआई से कनेक्शन। अरेस्टिंग एडमिसेबल एविडेंस नहीं होता है सर। अगर आपको कल पुलिस, क्या कह रहा हूँ, सुनिए ना मेरी पुलिस बात। वाले अरेस्ट हुए भैया। अरे मेरी बात तो सुनिए। PFI के साथ आपको कल तमिलनाडु की पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप दोषी साबित हो गए, आप आरोपी हैं। सर वो वार ऑन नेशन कर रहे हैं। सिमी वार ऑन नेशन में नहीं किया सिमी ने। पीएफआई ने बम नहीं फोड़े, ठीक है? कहाँ बम फोड़े हैं? अभी पीएफआई ने बम फोड़े। पीएफआई ने उसका कितने पीएफए के नेता कन्विक्ट हुए हैं? पीएफआई कहाँ से जानकारी लाते हो यार? पत्रकार मैं हूँ, जानकारी आपके पास। अरे आप गूगल ही कर लो मेरे भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 700 पुलिस वाले 700 आरएसएस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आरएसएस बम RSS से बनाती बात है। करो ना। जो भी बम बनाता है, जो भी संविधान के खिलाफ काम करता है, वो गलत है या नहीं? आरएसएस की साध्वी प्रज्ञा को जेल जाना पड़ा, उस पर भी आरोप है। मैं आरोपी कह रहा हूँ। नहीं, भारत सरकार के पूर्व होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने कहा था कि आरएसएस का हाथ आतंकी संगठनों से मिला हुआ है। पहले क्लियर कीजिए, जिसका हाथ भी आतंकी संगठन से मिला हुआ उसको अरेस्ट करके डाल दीजिए। नहीं, उससे इसका देखिए, मेरी बात सुनिए आप। सुनिए। आपकी अरेस्टिंग आप दोषी है इसको साबित नहीं करती है। जानबूझ के किसी के पेरोल पे हो, आप भी जय भीम जय मीम वाले हो ना? आप किसके पेरोल पे? नहीं, आप पेरोल पे हो। आप क्योंकि मैं किसके आपको पेरोल बता रहा हूँ ना, आप पेरोल पे हो। आप किसके पेरोल अरे पे हो? आप पीएफआई को, जो देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है, आपको अरे पैसे सर, मैं मिलते हैं। संविधान के पेरोल पे हूँ, मैं कोर्ट के खिलाफ पेरोल बात पे हूँ। कर रहे हो आप। अच्छा, आप बात कर रहे हो क्यों? केरला देश सरकार, में- सुनो, केरला सरकार संविधान से नहीं चलती है हाँ, केरला आरएसएस की सरकार है। नहीं। तो जब उसने पीएफआई के खिलाफ हलफनामा दिया हाई कोर्ट में, अभी केरला के 700 के लगभग पुलिस वाले पीएफआई का साथ देने के लिए अरेस्ट हुए। तो आप 700 पुलिस वाले अरेस्ट हुए। हाँ, तो आप पढ़ते नहीं है, ये पत्रकार है। पढ़ते हैं? नहीं, पत्रकार हो आप। हाँ, 700 दिखाई जरा गूगल करके। अरे भैया, भाई गूगल करिए ना, 700 पुलिस अगर वाले मैं कहाँ गलत- अरेस्ट हुए हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप ही कर लो गूगल। अरे तो मैं रुकिए, मैं गूगल कर रहा हूँ। 700 पुलिस वाले हाँ, arrest हुए। कर लो। सोचिए, आदमी मूर्ख कह रहा है, ये कह रहा है कि 700 पुलिस। मूर्ख तो तुम हो ही। आपके पिताजी भी सर्टिफिकेट देते थे पहले, अब उसको एससी एसटी ओबीसी के लोग सर्टिफिकेट नहीं देखो, मानते। सुनिए ना, आप इसको ये खामखा अरे ऐसे- सुनो ना, तुमसे ज्यादा होशियार आपको सामाजिक समरसता के मामले में तुमने मुझे कोई सामाजिक काम समझ, नहीं मैं किया। सुनो, तुम आपके रिलीफ पिताजी इस करवाए देश हो, में ब्राह्मण ना, नहीं। बहुत पहले से लोगों को सर्टिफिकेट तो देता रहा है। ब्राह्मणों ने क्या, सुनो, अम्बेडकर का सरनेम ब्राह्मण सरनेम नहीं है, महार थे वो। तो कहाँ से आ गया? आप बताओ। उनकी तो शादी भी किए थे ब्राह्मण महिला से, तो क्या हो? हाँ, तो क्या हो गया? तो ये सामाजिक समरसता नहीं है? ये समरसता क्या होता है? अभी ये ब्राह्मणों के खिलाफ बात कर रहे थे। ब्राह्मण के खिलाफ बात कर रहे हैं। उससे शादी कर ली, इसका जवाब नहीं। अम्बेडकर को ब्राह्मण का टैग क्यों दे रहे हो? मैं ब्राह्मण का, तो सबसे ज्यादा अम्बेडकर बात तो ये मूर्ख खुद कह रहा है कि उसने ब्राह्मण महामूर्ख हो शादी यार। की और ब्राह्मणों ने कोई प्रतिरोध और विरोध नहीं किया। कैसे और उसके विरोध कर बाद दोगे? शादी करने का कॉन्स्टिट्यूशन हक है। अजीब बात है। हाँ, तो हक हक है। है, वही तो मैं कहा कह रहा हूँ, मैं कहा डिनाई कर रहा हूँ। हम भी तो संविधान की बात कर रहे हैं। कहाँ 700 पुलिस वाले अरेस्ट हुए, वो तो दिखाओ भाई। हे मूर्ख, समाचार में आ जाएगा। तुम आराम से, तुम पत्रकार हो, तुम गधे हो। अगर तुम पत्रकार हो तो थोड़ी देर बाद भाषा बता रही कि तुम जातिवादी नहीं, आदमी नहीं, मैं जातिवादी और गधा मूर्ख कहना, ये सर्टिफिकेट आजादी के बाद आपका छीना गया। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। तुम्हारा आईक्यू कम है तो इसका मतलब तुम्हारी जात ऊपर है, नहीं किसका तो IQ किसी कम? ब्राह्मण ये का कैसे? IQ कम नहीं हो आप सकता। डॉक्टर हैं? कोई ब्राह्मण पागल नहीं हो सकता, क्योंकि आप खामखा ना विशेष उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या विशेष बात आप कर रहे हैं? पत्रकार का मतलब होता है न्यूट्रल रहना। अच्छा, पत्रकार का मतलब न्यूट्रल रहना होता है। पत्रकार का मतलब होता है पीड़ित के साथ रहना। क्या अजीब बात जो है। पीड़ित है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। नहीं खड़े आप तो बिल्कुल। पीएफआई के साथ खड़े हैं ना। मैं किसी के साथ, आप तो कोर्ट तय बार करेगी ना, के साथ खड़े हो ना। कोर्ट तय करेगी पीएफआई। मैं तो बता रहा हूँ ना, अरे भैया, मैं तो बता रहा हूँ भाई, भारत की जैसे अलग-अलग आपको- पार्टी की जो सरकारें हैं, उन्होंने पीएफआई पे बैन लगाया है। ठीक है, उन्होंने पीएफआई के खिलाफ एविडेंस दिए। किस सरकार ने बैन लगाया है? तमिलनाडु सरकार ने लगाया, उड़ीसा सरकार ने लगाया, केरल सरकार ने लगाया, झारखंड। एक तरफ लिख रहे हो कि तमिलनाडु की सरकार पीएफआई की हेल्प कर रही है, दूसरी तरफ कह रहे हो बैन लगा दिया। तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी। मैंने अच्छा। आपको मूर्ख ऐसे ही नहीं कहा, हाँ। क्योंकि आप जड़ मूर्ख हो। हमने कब कहा आप कि महामूर्ख हो, आपको जानकारी नहीं है। 700 लोग पुलिस के गिरफ्तारी आप दिखाई नहीं रहे हो। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इतने मूर्ख हो, आप चैनल पे जाओगे ना जब, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आप इतने महामूर्ख हो कि आप एक पार्टी और एक संगठन को लेकर, भाषा है ये मूर्ख, और ये तुम्हारी भाषा है, तुम दूसरे को मूर्ख कहोगे। तुम मूर्ख हो, और तुमको हम पत्रकार क्या हो ही कहूँगा? नहीं। तुम महामूर्ख हो। अब कैसे साबित करोगे कि तुम महामूर्ख नहीं हो?
भाई तुम तो मूर्ख हो, तुमने तो साबित कर दिया। तुम महामूर्ख हो, ये तुम साबित कर महामूर्ख रहे हो। ही हुआ ना। मैं ये जो तुमसे- ज्ञान, ये जो था ना, संविधान जब नहीं था तब था कि हाँ एक जाति के लोग होशियार हैं, अब सब जाति के लोग होशियार हैं। मत जाओ, देखो हाँ। मैं संवैधानिक बात कह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ठीक है, आप क्या कह रहे हो? जो देश के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं आप उसके समर्थन में बात अरे कर रहे हो। देश के खिलाफ मैं कोर्ट तय संविधान- करेगा ना। सुनिए एक मिनट, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट संविधान से चलता है ना। जब भारत सरकार के कह देने से कोई आतंकवादी नहीं हो अजीब जाता बात है। कह रहे हो। भारत सरकार का मतलब क्या है? कि कोई भारत मुख्यमंत्री सरकार कह दे political किसी को, party है क्या? अरे भाई कह रहा हूँ सुनो ना, भारत सरकार भी कह देना कि ये आतंकवादी है तो भी नहीं हो जाएगा, कोई कोर्ट आप साबित बुरा करेगा। मत मानिएगा, मैं मूर्ख क्यों कह रहा हूँ आपको? आपको मैं महामूर्ख कह रहा हूँ, आप भी बुरा मत सुन तो मानिएगा। लीजिए ना, सुनाओ। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा। हाँ। भड़क आप रहे हो, भड़क आज नहीं चिंगारी रहा, आप सवाल तो पूछ रहा हूँ। सवाल का जवाब तो ले लो ना। हाँ, बोलो। ठीक है, क्योंकि हम संवाद करने आए हैं। भारत सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नंबर एक। हाँ। प्लीज मैं कह रहा हूँ भारत सरकार किसी को बैन कर दे, उससे वो बैन आतंकी नहीं हो करने जाता है। दीजिए, मेरी पूरी बात तो करने दीजिए। आप काट दीजिए मेरी बात। नहीं, मैं इसका काटूंगा नहीं, ऐसे नहीं जाएगा। काट दीजिए, मुझे स्वागत नहीं, मेरी बात को अगर आप बताइए, आपको बताइए। आपत्ति है, आप सहमत नहीं है, हाँ, बताइए मैं ना, आपकी असहमति से भारत सहमत हूं। सरकार पीएफआई को बैन कर दी अरे मेरी तो कैसे आतंकवादी हो सुनिए, गया? भैया मुझे बोलने तो दो। ये आपको एजेंडा ही सेट करना तो करते रहिए। बोलिए। भारत सरकार कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मे भी आप बायस्ड हो सकते हो बीजेपी से, या आपका विश्वास नहीं है। और भारत सरकार नहीं, बहुत सारी राज्य सरकारें, जैसे उड़ीसा की सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, तमिलनाडु की सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, केरला तो बीजेपी लीड नहीं है, आरएसएस लीड नहीं है। उन सब ने इनके खिलाफ एविडेंस पाए हैं, उन सब ने बैन किया, उन सब ने कोर्ट में, अपने हाई कोर्ट में भी हलफनामे दिए। झारखंड ने ऑफिशियली बैन किया था सबसे पहले देश में, आपको पता है ये? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए ना, बोलते एक मैं बोलूंगा सर ना। ये गलत बात है। अरे आप बोलते जाइए ना, नहीं। हमारे अरे हम सब सुन रहे हैं ना, ये कौन गलत- कौन ये सरकार गलत पीएफआई बात को है बंद फिर। किया है। भारत की सारी सरकारें आपको जेल में डाल देना तो भी आप दोषी नहीं है जब तक कोर्ट आपको फैसला न दे दे। मैं फिर मेरा भारत सरकार अगर दो देखिए सर, बात कीजिए, बात ही कर रहा ये हूं। गलत बात है। अरे आप 700 पुलिस वाले गिरफ्तार करवा रहे थे केरल मैं में। कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको अपनी मूर्खता का एहसास हो जाएगा। आप जाइए तो अपने अरे चैनल आप महामूर्ख का आप एहसास न्यूट्रली आप वेरीफाई तो उड़ीसा कीजिए। बैन कर दिया, झारखंड बैन कर दिया, केरल बंद कर दिया, गोवा बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया? उड़ीसा ने बैन नहीं किया। किसी भी सरकार के बैन करने, सुन तो तमिलनाडु ने लीजिए बैन भाई, नहीं किया। भारत में झारखंड ने जुडिशियल बैन नहीं किया। भारत में जुडिशियल सिस्टम है। होम जो जुडिशियल सिस्टम है, जुडिशियल होम मिनिस्टर के बैन कर, आपके होम मिनिस्टर एक दिन जेल में थे। अरे अमित शाह एक दिन जेल में थे, इसका मतलब थोड़ी है कि वो दोषी हो गया। होम मिनिस्टर एक व्यक्ति है या एक पद है? पद हो चाहे व्यक्ति हो। नहीं फिर गलत बात सर। या तो अरे आप अमित संविधान की बात मत शाह, करो अरे ना। भाई अमित शाह जेल गया, इसका मतलब थोड़ी कि दोषी हो गया। मैं एग्री हूँ ना, कोई व्यक्ति पर्सनली कन्विक्ट हो सकता है ना, लेकिन अमित शाह भारत का होम मिनिस्टर है, भारत का होम मिनिस्टर व्यक्ति पद अलग है ना। तो उससे भारत सरकार ने पीएफआई को बैन किया है, भारत सरकार को साबित करना होगा कोर्ट में कि आतंकवादी तो संगठन भारत है। सरकार ने ऑलरेडी साबित किया ना, तभी तो कार्रवाई की है। अरे कार्रवाई से साबित नहीं होता है भाई, तुम महामूर्ख वाली बात कर रहे हो। मैं आपकी बात से एग्री। कोर्ट में साबित करना होगा कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है। हम लोग भी बोलेंगे कि आतंकवादी संगठन मेरे है। भी तो सुन लीजिए, केरला हाई कोर्ट में केरला सरकार ने उसके खिलाफ हलफनामा देने से कुछ नहीं होता है भाई, अरे सबूत दिए भैया। सबको कोर्ट से आप कहना जज ने फैसला दे दिया। जोसेफ का हाथ नहीं काटा गया था, हैं? प्रोफेसर जोसेफ का पीएफआई ने हाथ नहीं नहीं वो कोर्ट साबित करेगा, हम किसी का आरोपी बना सकते हैं। कोर्ट ने कन्विक्ट हुए वो कौन? और पीएफआई के लोग, और पीएफआई के आप आरएसएस के लोग कन्विक्ट नहीं हुए, फिर अजीब बात है। आरएसएस पे बीजेपी के लोग कन्विक्ट नहीं हुए। आरएसएस के हम अरे बीजेपी के बंगारू लक्ष्मण कन्विक्ट हुआ है कि नहीं? इनको परेशानी पता है क्या? इनको परेशानी है कि पीएफआई पे बैन क्यों हो गया। मेरे ऊपर मैं परेशानी यहाँ नहीं है, PFI मेरे पे बात करूं। मेरे ऊपर ये मेरा परेशानी RSS है कि मेरा कल RSS से आपको कोई लेना जेल देना में नहीं डाल है। दे। मैं अरे कह रहा सुनिए हूं ना कि भाई, जो भी मेरा भी संविधान के पीएफआई खिलाफ से काम कोई लेना करता देना है। नहीं है। प्लीज मेरी बात तो सुनिए ना। हाँ बोलिए। मेरा वर्जन कल आपको पक्ष में लड़ रहा हूँ, कल आपको कोई जेल में डाल दे, सुनो ना, डीएम के वाला जेल में डाल दे। अरे बिल्कुल सुन तो लो भाई, आप एंटी इंडिया एंटी इंडियन एस्टेब्लिशमेंट आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नहीं मेरे कौन को है इतना- सर्टिफिकेट बांटे? क्यों आप पीएफआई का इतना क्यों? जब पीएफआई मुझे हक है किसी भी संगठन के नहीं, साथ नहीं, आपको खड़ा होने हक है, का। लेकिन एक जानकारी तो पत्रकार लो के ना। तौर पे मैं जानकारी जानकारी तो लो ना। पीएफआई को सरकार ने बैन किया है, अभी कोर्ट से फैसला नहीं हुआ है। नहीं, कोर्ट से फैसला हो गया, वो हजारों का मामलों कोर्ट ने में फैसला किया है? हजारों मामलों में कन्विक्ट है पीएफआई बार ऑन नेशन के। सोचिए ये आदमी मूर्ख बोल रहा है, इसको अभी तक पता नहीं है कि पीएफआई पर बैन लगा है। अरे भैया, मूर्ख पीएफआई तो का तुम मामला हो ही। कोर्ट। मूर्ख तो तुम हो ही। अरे थोड़ा तुम सा तो महामूर्ख हो यार। न्यूट्रल तो बात करो यार। तुम न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि तुम सवाल पार्टी क्यों पूछना बन होता रहे है। हो? मीडिया पार्टी नहीं होती, तुम पार्टी की तरह बात करो। मीडिया? इस सवाल देश की पूछो, पूरी अपना- मीडिया अपना- पार्टी बनी हुई है अपना सरकार उसमें की। जवाब थोप रहे हो। पूरी मीडिया चलो, पार्टी बनी हुई छोड़ो सरकार की। छोड़ो यार। सारा शर्मा जी वर्मा जी पार्टी बनी हुई है सरकार की। देखो आप फिर कास्टिस्ट बात करो। मैं फिर भारतीय कास्ट से संविधान- अलग हो क्या? आप कास्टिज्म नहीं मानते हो? नहीं। नाम में उपाध्याय लेके घूम रहे हो, कास्टिज्म नहीं अभी मानते तो हो? अभी तो ये भारत की नाम में सरकार के उपाध्याय खिलाफ, लिए भारत हुए के कास्टिज्म नहीं एस्टेब्लिशमेंट मानते हो? भारत के एस्टेब्लिशमेंट भारत में जाति व्यवस्था है भाई,
SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल 5 कैटेगरी फिर है। आप एक काम करो ना, हमें संवैधानिक पद पे भी बिठा दो। क्या? हाँ ठीक है, हमें संवैधानिक पद पे भी बिठा दो। अभी संविधान की बात करोगे, ठीक है? नहीं तो बैठे हुए हो यार बेईमानी से, देखो आप बेईमानी से बैठे हुए हो, इसीलिए अधिकार छीना गया है। सर, इस देश में SC ST OBC को रिजर्वेशन दिया गया है भाई, बोलने क्योंकि तो आपके बाप दादाओं ने बहुत बेईमानी की है। बोलने तो दो, आप मेरे खिलाफ बोलो पर बोलने तो दो। इतना तो आपके बाप दादाओं ने इतनी बेईमानी अरे की है कि भैया, आपके खिलाफ रिजर्वेशन लाया गया भैया है। सुनो, रिजर्वेशन जो लाया पहले तुम लोगों ने इतना दूसरे को बेवकूफ बनाया है कि अम्बेडकर जी ने कहा था कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन है, नंबर 1। ये देखो महामूर्ख को, ये देखो कितना बड़ा महामूर्ख है। पता है रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के था। लिखा, अरे कितना सुन तो बड़ा लो, महामूर्ख है ये, देख लीजिए। अरे मेरा संविधान में कितने 2 अनुच्छेद है? सितंबर 1952 को सुनो, कितना अनुच्छेद है अम्बेडकर का संविधान में? स्टेटमेंट बताता हूँ। अरे कितना अनुच्छेद है संविधान में? ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था मैं पहला आदमी होऊंगा चौराहे पे संविधान पे आग लगाऊंगा। किसने कहा था? ठीक है, और अम्बेडकर ने कोई संविधान नहीं लिखा था। अरे ऑन रिकॉर्ड, राज्यसभा के रिकॉर्ड में, राज्यसभा के मोर बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बेहतर हो, अगर उसको लागू करने वाला अच्छा नहीं है, ये देखो चलो ठीक है। शादी ब्याह जाति देखकर करते हो, सारा काम जाति देखकर करते हो, हमें कहते हो। ఇది భారతదేశ భారత నేషన్ హిందూ హిందూ క్రిస్టియన్ నాడు ముసల్మాన్ నాడు पत्रकार से जनता का जवाब चाहिए, पत्रकार न्यूट्रल होता है। सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग PFI को सरकार कहा ना दीजिए फैसला। नहीं कोई नहीं, सरकार आपको पता है ना सरकार का फैसला क्या है? सरकार का फैसला पता है ना? सरकार के फैसला कानून नहीं होता है मैम। नहीं, सरकार का फैसला कानूनी होता है। मैम सरकार तो कल सरकार आ जाएगी, मुसलमान सरकार ने 370 हटाया तो कानून नहीं है। संसद से कानून बना हाँ मैम। तो कानून 5 साल के लिए बैन किया तो मतलब बैन किया है। बैन कर सकते हैं आप, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो दोषी हो गया, कोर्ट से साबित हम तो होगा। बैन के वो बात की बात देखी जाएगी। आपको सब पता तो है, सब पता है आपको, आप फिर क्यों हमसे पूछ रहे हैं? आप ये सब राजनीतिक जानते हैं। स्टंट है। बिल्कुल तो चलिए ये बातचीत कैसी लगी देखिए, सुनिए। इस देश में सब जानते हैं, आप बहुत नहीं, बुद्धिमान मैं है, आप बहुत सब जानते मूर्ख हैं। नहीं नहीं, आप बहुत बुद्धिमान है, जानते हैं सब कुछ। तो सोचिए स्टालिन की सरकार है तमिलनाडु में और वहाँ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस देश में जाति और धर्म है कि जाति नहीं है। सरकारों का आकलन, लोगों का आकलन आपको उसकी जाति और धर्म से करना होगा। सब अपने अपने गोल पोस्ट लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत एक जाति प्रधान देश है और जाति के हिसाब से ही यहाँ लोग सोचते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसलिए कहा था कि हम लोगों को एक भारतीय बनना पड़ेगा। फिलहाल वो दिख नहीं रहा है। PFI पर सरकार ने बैन किया है। लोगों की जो बीजेपी और RSS के समर्थक है उनको लगता है कि अच्छा हुआ है, जो RSS और बीजेपी के खिलाफ है उनको लगता है कि गलत हुआ है। अभी कोर्ट से फैसला आना बाकी है। ठीक उसी तरह से तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, पेरियारवादी है वो, और वहाँ के जो हिंदू संगठन है उनका कहना है कि उनका जो है वो शोषण हो रहा है। ये खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत को जब भी देखिए तो जाति और धर्म के आईने से देखिए, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।